तरह से हड़प्पा जगह पर उत्खनन करवाया गया तो कुम्हार का चौक मिला है। क्या मिला है? कुम्हार का चौक मिला है। श्रमिक आवास मिला है। क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है। अन्नगार मिला है। मातृ देवी की मूर्ति मिला है। आरक्षित 37 कब्रिस्तान मिला है। एक सिंह वाला जानवर मिला है। हाथी का कपाल मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। हड़प्पा सभ्यता, जिसे बोले थे कि मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया, तो मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो तांबा का था, कॉपर हो रहे थे ना। सबसे पहला जो चावल का साच कहाँ मिला? कोलदेवा, उत्तर प्रदेश में मिला। कि हड़प्पा सभ्यता में कांसा का, हाँ कांसा का, जैसे तांबा का प्रयोग जो है से हम बताएं, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया, उपयोग किया, मतलब खोज किया, और जो है से हमारा नवपाषाण, एक नवपाषाण कहते हैं, पूरा पाषाण काल में हो गया था तांबा का प्रयोग। हाँ, मध्य पाषाण में काची हुआ कॉपर का, और नवपाषाण में लोहा का, इसे लोह युग कहा जाता है। यानी कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा में जो है से कांसा का प्रयोग हुआ था, कांसा का खोज किया, इसलिए इसको कांस्य युग कहा गया। क्या कहा गया? कांस्य युग। इसलिए लिखा है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांसा का हाँ प्रयोग किया गया, कांसा का साक्ष्य मिला है, कांसा का साक्ष्य मिला है, इसलिए इसको कांस्य युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य युग कहा जाता है। मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता की समकालीन के समक्ष है। या कौन? हड़प्पा सभ्यता में। हाँ, हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया, मिस्र और मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता की समकालीन किस सभ्यता को कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं जिसको। प्रथम नगरीय सभ्यता किसको कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को। प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन। हाँ, तो जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल। ठीक है। प्रथम खुदाई जो किया गया था, प्रथम खुदाई किसके द्वारा की गई? तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और किस स्थान का किया गया था? हड़प्पा का किया गया था। यानी कि हड़प्पा की प्रथम स्थल, सॉरी खुदाई स्थल, यहाँ पे बोल रहा है ना कि हड़प्पा में लगभग 350 शहर थे। हड़प्पा एक नगरी है एक प्रकार का, इस तरह से भारत से हाँ अटैच था, जो कि पाकिस्तान में जाकर के मिला हुआ था। तो ये पूरा जो शहर जो है 350 शहर से हाँ में बसा हुआ था। उसमें से प्रथम जो नगरीय स्थल जो थी वो क्या थी? हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगरी इसको कहा जाता है। किसको? हड़प्पा को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रथम नगरीय स्थल कौन है? हड़प्पा। और सबसे पहले खुदाई इसी को किया गया था, याद रखिएगा। इसलिए लिखा है प्रथम खुदाई स्थल हड़प्पा है। किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1921 में किया गया। कांस्य युग कालीन सभ्यता किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। प्रथम खुदाई स्थल हड़प्पा में हुआ। किसने करवाया? दयाराम साहनी ने। कब करवाया? 1921। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार पर यह काल को 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक था। लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक था। लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक कहने का अर्थ है कि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। हम लोग बायां से दायां लिखते हैं, लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, मतलब उल्टा लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग उल्टा, उर्दू जैसे लिखा जाता है ना, दाएं से बायां, उसी तरह से दाएं से बाएं की तरफ इसको लिखा गया है। हाँ, इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है ना, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। यहां तक क्लियर है? देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता जो था हमारा बसा वो यहाँ पर देखिएगा।
ये हमारा जैसे हमारा हाँ भारत का मैप जो बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अगर आप जानते हैं बनाना तो ना लगभग कि इस तरह से हाँ ये समझ लीजिए, ये भारत का मैप है लगभग, मान लीजिए ना यहाँ से बना हुआ। तो कहने का अर्थ है कि ये जो पार्ट हमारा था, हाँ ये वाला पार्ट जो था, हाँ ये वाला पार्ट जो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता था। हाँ तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये मिल करके ये वाला पार्ट जो त्रिभुजाकार है, कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार जो था, हाँ वो कैसा आकार था, हाँ त्रिभुजाकार था। यहाँ पर ध्यान भी रखना है। तो ये जो है तो हमारा यहाँ से इस तरह करके मैप बन रहा है। हाँ तो ये हमारा हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया हमारा ईस्ट हो गया। तो ये हमारा नॉर्थ में कौन सा शहर था, साउथ में कौन सा शहर था, ईस्ट में कौन सा शहर है और वेस्ट में कौन सा शहर है, इसको दिमाग में आपको रखना है। हाँ तो याद रखिएगा, सवाल जब पूछेगा कि उत्तर में कौन सा शहर बसा हुआ था, मांडा, लगभग वही बता रहे 350 से अधिक शहर थे। हाँ उसमें से उत्तर में कौन सा शहर बसा हुआ था, मांडा। दक्षिण में कौन सा शहर बसा हुआ था, हाँ देमाबाद। कौन सा शहर था, देमाबाद। किस नदी पर था, परवरा नदी। कौन सा नदी, परवरा नदी। मांडा किस नदी पर था, चिनाब नदी। सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि मांडा किस नदी पर बसा हुआ था, चिनाब नदी। पश्चिम में कौन सा शहर बसा हुआ था, सुतकांगेडोर। पश्चिम में कौन सा शहर बसा हुआ था, सुतकांगेडोर। पश्चिम में कौन सा शहर बसा हुआ था, सुतकांगेडोर। हाँ दासक नदी। कौन सा नदी, दासक नदी। हाँ याद रखिएगा, हाँ सुतकांगेडोर किस नदी पर स्थित था, हाँ दासक नदी। उसी तरह से पूरब में कौन सा शहर बसा हुआ था, आलमगीरपुर। पूरब में कौन सा नदी बसा हुआ था, आलमगीरपुर। पूरब में कौन सा नदी, हाँ सॉरी, पूरब में कौन सा शहर बसा हुआ था, आलमगीरपुर। याद हो जाएगा। किस नदी के तट पर था, हिंडल नदी। किस नदी के तट पर था, हिंडल नदी। यहाँ पर आपको जैसे याद कर लेना है, बार बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, याद हो जाएगा। चलिए हम कुछ पूछ लेते हैं, फिर से हम बोल देते हैं, रिवाइज कराते हैं, उसके बाद पूछेंगे। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा। दक्षिण में देमाबाद, दक्षिण में हाँ देमाबाद, दक्षिण में देमाबाद। पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर। पश्चिम में सुतकांगेडोर, पश्चिम में सुतकांगेडोर। अब कहेगा उत्तर में कौन सा नदी है, हाँ चिनाब। उत्तर में चिनाब। पश्चिम उत्तर हो गया। दक्षिण में परवरा नदी, दक्षिण में परवरा नदी। पूरब में हिंडल नदी, पूरब में हिंडल नदी। पश्चिम में दासक नदी। चलो याद हो गया होगा। थोड़ा सा हम पूछते हैं, रिवाइज करवाते हैं। चलिए बताइए, उत्तर में कौन सा शहर था, मांडा, मांडा। दक्षिण में, उत्तर में मांडा, दक्षिण में देमाबाद। पूरब में आलमगीरपुर, हाँ। पश्चिम में सुतकांगेडोर। कौन सा नदी, दासक नदी। आलमगीरपुर कौन सा नदी के पास था, हिंडल नदी। पूरब हो गया। उत्तर में कौन सा नदी था, चिनाब नदी। कौन सा शहर बसा हुआ था, मांडा। उसी तरह दक्षिण में देमाबाद किस नदी के तट पर था, दक्षिण में बताइए। दक्षिण में देमाबाद कौन सा नदी, परवरा नदी। हाँ ये याद रख लेना, नदी और शहर। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर प्रमुख शहर है हमारा, प्रमुख जो यहाँ पर स्थल है, कौन सा स्थल, कहाँ पर है, किसने उत्खनन करवाया, किस नदी पर है, और उसका उत्खनन के दौरान क्या क्या चीज मिला है, इसको याद रखना है। ठीक है। जैसे कि हड़प्पा, क्या है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित था, तो जिला नाम है मोंटगोमरी। क्या नाम है, मोंटगोमरी जिला में, पंजाब में, जो कि पाकिस्तान में अभी है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। उस समय पंजाब, अभी भी पंजाब जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिल करके बना हुआ था। ये भी याद रखना कि कुछ भाग जो है पाकिस्तान में पंजाब का चला गया और कुछ हिंदुस्तान में है, समझे। तो दो प्रांतों में वो टूट गया, इसलिए मोंटगोमरी जिला जो है वो पाकिस्तान में चला गया। मोंटगोमरी जिला जो है क्या, पाकिस्तान में चला गया। तो हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में है,
याद रहेगा। 1921 ईस्वी में इसका उत्खनन करवाया गया था दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा और दयाराम सहनी का ज्यादा इसमें योगदान रहा, इसलिए माधव स्वरूप वत्स का उतना नाम नहीं जिक्र है। लेकिन याद रखिएगा, दो लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया था, दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स। रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। किस नदी के तट पर है? रावी नदी। याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी। कब किया उत्खनन? 1921 में, हड़प्पा रावी नदी। ये दो चीज पूछता है। किसने करवाया? दयाराम सहनी और माधव स्वरूप। क्या क्या मिला? जैसे इस जगह को उत्खनन करवाएंगे तो कुछ न कुछ मटेरियल मिलेगा, हमारा कुछ न कुछ धातु मिलेगा। तो उसी तरह से हड़प्पा जगह पर उत्खनन करवाया गया तो कुम्हार का चौक मिला। क्या मिला है? कुम्हार का चौक मिला है। श्रमिक आवास मिला। क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला। अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है, आरक्षे 37 कब्रिस्तान मिला है, एक सिंह वाला जानवर मिला है, हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। याद रखिएगा, हर 3 चीज पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया गया, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया गया तो क्या चीज क्या मिला था? तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है, हाथी का कपाल मिला है, एक सिंह वाला जानवर मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है, RH 37 RH 37 कब्रिस्तान मिला है, RH 37 कब्रिस्तान मिला है, कुम्हार का चौक मिला है, श्रमिक आवास मिला है। याद हो गया होगा। क्या क्या मिला है बताइएगा? कुम्हार का चौक, श्रमिक आवास, एक सिंह वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, मातृ देवी की मूर्ति, अन्नागार। ये सभी चीज जो है वहां पर मिले थे। 3 को याद रख लेना है। 3 को क्या? मातृ देवी की मूर्ति, RH कब्रिस्तान 37 कब्रिस्तान और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। ये 3 को तो आपको याद ही रख लेना है। बाकी हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब याद रख सकते हैं। चलिए, उसी तरह से मोहनजोदड़ो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे ना, यहीं तक हम लोग देखें ना। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो देखिएगा, द्रो जो रहता है ना बाबू, द्रो रहेगा वो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ। द्रो जितने भी शहर मिलेंगे वो सिंध नदी के किनारे बसे हुए शहर थे। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के द्रो जितने भी शहर थे वो सिंधु नदी के किनारे यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। आज रखना कि मोहनजोदड़ो या चौहदरो आगे जाके पढ़ना है। हाँ, तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। इसका उत्खनन किसने करवाया? राखल दास बनर्जी। उत्खनन किसने करवाया? राखल दास बनर्जी। उत्खनन किसने करवाया? राखल दास बनर्जी। किस नदी के तट पर है? हाँ, सिंध प्रांत में यह आ जाता था। सिंध प्रांत में आ जाता था। ये भी पाकिस्तान में है। हाँ, लड़काना जिला। कौन सा जिला? लड़काना जिला। लड़काना जिला सिंध प्रांत का ही क्षेत्र था जो कि पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो हाँ कहाँ पर है? पाकिस्तान में, लड़काना जिला में था। कब इसका उत्खनन हुआ? 1922 में। इसका उत्खनन 1921 में। किसका? हड़प्पा का। मोहनजोदड़ो का 1922 में। याद हो गया होगा। राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया। ठीक है, अब क्या क्या मिला से याद रखिएगा। सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था? हड़प्पा। कहेगा कि हाथी का कपाल कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा कहाँ पर मिला है? हड़प्पा में। सबसे बड़ा स्नानागार या अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्नानागार या अन्नागार मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र मिले हैं, पुरोहित आवास मिले हैं, पशुपति शिव की प्रतिमा मिले हैं, कांसे की नर्तकी मिले हैं, त्रिभंग मुद्रा जिसको कहते हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। याद रखिएगा, तांबे की कुल्हाड़ी ना, कांसे की नर्तकी, पशुपति शिव की प्रतिमा, ये जो मिले हैं
उत्खनन करवाया गया ना, खोदा गया ना उस जगह को, तो ये चीज मिले हुए हैं। याद हो गया होगा? कोई दिक्कत? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कल हम आगे चर्चा करेंगे। हाँ।